जी प्रणाम। सभी आदमी सीधा बैठ जाएं, रिलैक्स हो जाएं, स्थिर रहें, मन को शांत और स्थिर कर लें। रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। धीरे से सांस लें और सांस को छोड़ें। अपने माता पिता को प्रणाम करें। अपने पितृदेव को प्रणाम करें। अपने देवी देवता को प्रणाम करें। अखंडे सच्चिदानंदे निर्विकल्पे करूपिणी स्थिते अद्वितीये भावे अस्मि स्कंथम पूजा विधीयते। अखंड सच्चिदानंद और निर्विकल्प रूप अद्वितीय भाव के स्थिर हो जाने पर किस प्रकार पूजा की जाए। पूर्णस्या वाहनम कुत्र सर्वधारस्य चासनम स्वच्छस्य पाद्यमर्ध्यम च शुद्धस्याचमनम कुतः। जो पूर्ण है उसका आवाहन कहाँ किया जाए, जो सबका आधार है उसे आसन किस वस्तु का दें, जो स्वच्छ है उसको पाद्य और अर्ध कैसे दें, और जो नित्य शुद्ध है उसको आचमन की क्या अपेक्षा। निर्मलस्य कुतः स्नानम वस्त्रम विश्वोदरस्य च अगोत्रस्य त्ववर्णस्य कुतस्तस्योपवीतकम। निर्मल को स्नान कैसा, संपूर्ण विश्व जिसके पेट में है उसे वस्त्र कैसा, और जो वर्ण तथा गोत्र से रहित है उसके लिए यज्ञोपवीत कैसा। निर्लेपस्य कुतो गंधा पुष्पम निर्वासनस्य च निर्विशेषस्य का भूषा को अलंकारो निराकृते। निर्लेप को गंध कैसी, निर्वासनिक को पुष्पों से क्या, निर्विशेष को शोभा की क्या अपेक्षा, और निराकार के लिए आभूषण क्या। निरंजनस्य किम धूपैर्दीपैर्वा सर्वे साक्षिणः निजानंदैक त्रिपतस्य नैवेद्यम किम भवेद्मि। निरंजन को धूप से क्या, सर्व साक्षी को दीप कैसा, तथा जो निजानंद रूपी अमृत से तृप्त है उसे नैवेद्य से क्या। अभी जो आपने सुना ये पड़ा पूजा है। पड़ा पूजा का मतलब है कि हम दो तरह से पूजा करते हैं। एक तो जिसका आकृति मान करके और उसकी पूजा करते हैं, दूसरा जिसका कोई आकृति नहीं है, वो निराकार है। तो निराकार और साकार, इस दो तरीके से हम पूजा करते हैं। निराकार में भी हम मर्ज होकर के निराकार हो जाते हैं, और साकार में भी हम मर्ज होकर के निराकार हो जाते हैं। लेकिन जो निराकार पूर्ण रूप से एक सिस्टम, एक मेथड को जो अपनाता है, तो वो सोचता है कि जो भाई जो निराकार है उसके लिए इतना विधि विधान की क्या आवश्यकता है, उसकी तो कोई आवश्यकता नहीं। जो सारे संसार को भोजन देता है उसको भोजन मतलब नैवेद्य देने की क्या आवश्यकता है। जो सारे संसार को रोशनी देता है उसको दीप दिखाने की क्या आवश्यकता है। जिसकी प्रभाव से सारे फूल कलियां पुष्पित हो जाती हैं उसको फूल चढ़ाने की क्या आवश्यकता है। जिसका न कोई वर्ण है, जिसका न कोई सिस्टम है, तो उसको यज्ञोपवीत पहनाने की क्या आवश्यकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस एक जो मूव करता है अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी के साथ,
तो उसके जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, उसको अडॉप्ट करने के समय ये सारी प्रश्न आते रहती हैं। तो ये इसीलिए आती है क्योंकि ये तो एक आदमी के अपने विशेष आस्था की बात होती है। आप जिस चीज को मान लेंगे वहीं से काम शुरू हो जाता है ना? कन कन में भगवान है। तो एक वो भी पत्थर के रूप में भगवान, दूसरा भी पत्थर के रूप में भगवान होगा, अगर आप उसको मान लेंगे तो। नहीं मानते हैं तो वो पूजा नहीं जाता और दूसरा पूजा जाता है। ये सब आपकी अपनी सोच है। और जिसको आप पूजा करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं कि अपना क्या कहते हैं, जीवनी शक्ति उसमें देकर के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। तो वो जो आकृति है, आइडल जो है, वो आप बन जाते हैं। और जो भी पूजा करते हैं वो आप अपने आप का करते हैं। और अपने आप को कब पूजा करते हैं? जब आपका ये सोल जो निराकार है, जिसकी कोई भी आकृति नहीं है, जिसको आप देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, है ना, जिसके आपके सेंसिंग सिस्टम के बियॉन्ड है, इसीलिए परा है ना, तो वो जब उसके साथ मर्ज हो जाता है तो फिर उसके इस सब चीजों की क्या आवश्यकता है? इस सब चीजों की आवश्यकता होती है एक डिसिप्लिन के लिए। हमको डिसिप्लिन अटेंड करना पड़ता है। जब तक हम डिसिप्लिन अटेंड नहीं करते तब तक हम किसी भी पैटर्न को अडॉप्ट नहीं कर सकते। और जब हम पैटर्न को अडॉप्ट नहीं कर सकते तो हम प्रकृति अस्त नहीं हो सकते। और जब प्रकृति अस्त नहीं हो सकते तो हम अपनी संपूर्णता के ज्ञान से अनभिज्ञ रहेंगे, दूर रहेंगे, हमको पता नहीं चल सकेगा, है ना? तो इसीलिए आज हम आपको बड़ा ही सुंदर सा अनुभूति देंगे। लास्ट टाइम में आपने प्रैक्टिस किया था 5 तत्व का, महसूस किया था कि किस तरह पांचों तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि जब आपके शरीर से ये पांचों तत्व निकल जाते हैं तो फिर क्या होता है, उसकी कैसी अनुभूति होती है, कि रियलाइजेशन ऑफ डेथ कैसा है, इसको समझने की बात है। तो हम एक चीज आप लोगों को कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग लेट सकते हैं, अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था है कि यू कैन लाई डाउन, सो इट विल बी द मिराकुलस इम्पैक्ट ऑन यू। अगर आप बैठे हैं तो कोई बात नहीं, लेटने की जगह नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप सिर्फ जमीन में लेट जाएं तो और भी अच्छी बात होगी। ठीक है? देखो, जो काली शक्ति है वो बड़ी अद्भुत शक्ति है। ये शक्ति अब देखो किस तरह से डिटरमिन्ड होती है, जनरेट करती है और क्रिएट करती है। कोई बच्चा माँ के पेट में होता है तो घनघोर अंधकार में होता है। पेट के अंदर तो रोशनी नहीं होती, बल्ब लगा है क्या? नहीं ना। तो हमारा बच्चे का जो ग्रोथ होता है पहले दिन से लेकर के 9वें महीने तक, आखिर वो ऐसा कौन सी शक्ति होती है कि 9 महीने के बाद वो मदर और चिल्ड्रन दोनों के लुक आफ्टर करते हुए उसको शरीर से बाहर निकाल करके एक नए क्रिएशंस के रूप में धरती पर लाता है? ये कौन सी शक्ति है? ये शक्ति काली की शक्ति है। ये हम सब में एग्जिस्ट करती है। हम सब के अंदर ऐसी ही क्रिएटिविटी है। अब देखो, कोई भी बीज जमीन के नीचे 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना, साल भर, 5 साल, 10 साल तक पड़ा रह जाता है और फिर वो एक दिन जमीन को फाड़ करके अंकुरित हो जाता है। ये कौन सी शक्ति काम करती है? काली की शक्ति काम करती है। ये सब काली का स्वरूप है, काली का विजडम है, काली की पावर है। तो हम सबके अंदर में ये क्षमता है। इसीलिए काली की शक्ति को कहता है कि अनएक्सप्रेसिव रहो, बहुत ज्यादा अभिव्यक्त नहीं करो। जैसे डार्कनेस है, एक्सप्रेसिव नहीं है, समझ रहे हैं? एक्सप्रेसिव नहीं है। लेकिन उस समय में जब आप बोलते नहीं हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो सामने वाले के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति हो जाती है कि आप क्या हैं, आप कौन से हैं, आप कैसे हैं।
आपका व्यवस्था क्या है, आपकी सोच क्या है, आप कैसे अप्रोच करेंगे, है ना? तो काली कहती है कि एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कर देने की जरूरत है। कि यू शुड नॉट स्पीक कि आई विल डू दिस, आई विल डू दैट, just do it, and then you find the strength of Kali, how powerful it is. It will give you the immense contentment in your life. जब भी आप किसी भी चीज को अभिव्यक्त कर देते हैं कि मैं ये कर दूंगा, तो आपकी एनर्जी 50% तो बोलने से ही खत्म हो जाती है, चीजें खराब हो गई। 50% वही खत्म करने से पहले ही ताकत आधा हो गया आपका। अब आप आधा ताकत के साथ कैसा काम करेंगे, आधा अधूरा करेंगे, वो काम कंप्लीट ही नहीं होगा, और कंप्लीट होगा तो 1000 प्रॉब्लम के साथ कंप्लीट होगा। आपको बहुत फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम। हम भी अपने जीवन में बहुत अनुभव किए, हम बहुत सारा चीज बोल देते कि हम ऐसा करेंगे, और वो होता ही नहीं है, उसमें लेट होते चला जाता है। अब हमको समझ में आया कि अरे ये बात क्या है, हर एक काम देरी से क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इसको बोल देते, दो चार आदमी के पास बोल देते हैं कि सर हम ये काम कर रहे हैं, हमारा ऐसा हो रहा है, हम इसके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। वो वहीं अटक जाता है, एनर्जी लॉस्ट हो जाती है बोलते ही। जो काली अपनी ताकत को एक्युमुलेट करती है और उसके बाद जो एक्सप्रेस करेगी, वो एक्युमुलेशन स्ट्रेंथ ही लूज हो जाता है। तो इसीलिए शांत, स्थिर और चुपचाप होना चाहिए, साइलेंस में होना चाहिए, अपनी ताकत को एक्युमुलेट करते रहना चाहिए, और एक दिन उस ताकत का प्रदर्शन अपने आप हो जाएगा। तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आप क्या हैं, आपकी काली की शक्ति किस तरह से एक्सप्रेसिव और स्ट्रेंथफुल है। हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा होता ही है। तो इसीलिए जो हमारे लाइफ का जो स्प्रिंग है वो काली है, उसी से हम जीवंत हैं, जीवित हैं। उसी से हम एवरी ब्रीथ के बाद कंफर्म हो पाते हैं कि नेक्स्ट ब्रीथ आएगा ही आएगा, नहीं तो हो नहीं सकता। एक सांस गया तो चैप्टर क्लोज हो गया, आप तो डेड हो गए, कुछ होना ही नहीं उसके बाद। लेकिन दूसरी सांस आ जाती है अंदर, दैट इज द बर्थ of Kali inside you, which is making you to survive, alive and active. इसीलिए अभिव्यक्त कम करना है, बोलना कम है, करना ज्यादा है। और जितना बेहतरीन ढंग से करेंगे तो वो आपका काम ही बोलेगा कि व्हाट एग्जैक्टली यू आर, आपकी काली की शक्ति कितनी अपरंपार है। बोलना नहीं, करना। समझ रहे हैं बात? बोलने में क्षमता कमजोर हो जाती है, आदमी वीक पड़ जाता है और बहुत समस्या पैदा हो जाती है। तो आज हम आपको एक अनुभव कराएंगे, डेथ का रियलाइजेशन कराएंगे, और किस तरह से आपका पांच तत्व अपने पांचों तत्व के साथ मिल जाएगा, किस तरह से फिर आप उस पांचों तत्व को अपने शरीर के साथ जोड़ लेंगे, किस तरह से आप इस यूनिवर्स के अंदर किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने में सक्षम हो सकेंगे, किस तरह से आप अपनी सारी समस्याओं को बिखेर देंगे और फिर उसको एक नए स्वरूप के साथ अटेन कर लेंगे। बहुत बहुत अद्भुत योगदान है शवासन का हमारे योग में। जब भी आपको असीम मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप शवासन कर लें, आपका सारा स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, आप साइलेंस में चले जाएंगे, आपका माइंड काम हो जाएगा, आप अपने डेथ को रियलाइज करेंगे, और उस डेथ के बाद फिर से रिजुनवेट होकर के नए क्रिएशन के साथ, नई स्थिति के साथ लाइफ को लीड करेंगे, और ये आपकी अल्टीमेट एबिलिटी हो जाएगी। इसीलिए शवासन हमेशा प्रैक्टिस में किया जाता है योग के अंदर। अल्टीमेट प्रोग्रामिंग है। शवासन का मतलब होता है कि यू बिकेम डेथ पर्सन, यू बिकेम लाइक ए शवा।
राइट। सो आज हम आपको इसी चीज की अनुभूति कराएंगे। इस अनुभूति में आपको, आप लोगों में से कितने आदमी ने सबको देखा है? किसी भी लाश को देखें आप, कॉर्प्स को, मरे हुए व्यक्ति को? आपने क्या अनुभव किया है, उसमें क्या होता है? कोई एक आदमी बताइए। सर जॉ ड्रॉप रहता है, हम्म। जॉज ड्रॉप रहता है। हाँ, जॉ खुला हुआ रहता है उसका, बंद नहीं रहता है ना, मुंह खुला हुआ रहता है। ठीक है। और तो सारा चीज, आइज जो है से आग पे खोल जाता ऊपर की ओर रॉल हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है? बॉडी के अंदर सारा चीज ड्रॉप होता है, किसी भी चीज का पता नहीं होता, पल्स नहीं होता है, ये सब चीज हो जाता है। थोड़ा बॉडी स्टिफ भी होता है सर, हम्म। स्टिफ रिलैक्स। होता है, हाँ, अकड़ा बॉडी हुआ। टाइट हो जाता है हाँ, क्योंकि वो लाइव नहीं रहता। तो चेहरे पर एक इनोसेंसी और एक ग्लो आ जाता है। ये भी आता है। वेरी नाइस। बहुत सुंदर। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? दो काम कर सकते हैं। जो बैठ सकते हैं वो बैठ सकते हैं, अगर लेटने की अवस्था नहीं है तो आप लोग बैठ करके अपने डेथ को एक्सपीरियंस करें और रीग्रोथ करें अपने लाइफ को, अपने सारे ओल्ड मेमोरीज, जो दुखदाई था, जो कष्टदायी है, अपने ऑल ओल्ड इम्प्योरिटीज, जैसे गुस्सा है, फलाना है, चिल्लाना है, सबको मार दो आज। कुछ भी जीवंत नहीं रहना चाहिए। जितनी भी बीमारी है आपके अंदर, उस सबको आज खत्म कर दीजिए। किसी को बेचैनी है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इमोशनल ट्रबल है, फैमिली में परेशानी है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, सबको आज मार देना। किसी को वापस नहीं लेना। वापस उसी चीज को लेना जिसको आपको नितांत आवश्यकता है। समझ में आ गई बात? जो व्यक्ति, अगर जहां बैठे हैं वहां पर जमीन है तो उसमें भी अच्छी बात है, जमीन में लेट जाएं। स्पीकर ऑन कर दें कि आपको आवाज पहुंचती रहे कि आपको क्या करना है। जो आदमी बैठे हैं, जिसको लेटने की व्यवस्था नहीं है, जो लेट नहीं सकते हैं, तो बैठ जाएं। Lie comfortably, stretch out on the ground. If possible, in direct contact with the earth. जमीन में लेट जाएं। लेटने के बाद पूरे बॉडी को ड्रॉप कर दें, छोड़ दें, और सिर्फ अपने अवेयरनेस को अपने ब्रीथ के ऊपर ले जाएं। ब्रीथ के ऊपर ले जाने के समय आप जब सांस छोड़ें तो आपका लोअर एब्डोमेन तक स्क्वीज होना चाहिए, दबना चाहिए, उधर से सांस छूटना चाहिए। जब सांस को लें तो आपका लोअर एब्डोमेन तक फूलना चाहिए। इस ब्रीथ को कंटिन्यू करें। Concentrate on the breath and breathe in as you relax fully the deep muscles of the belly just above the pubic bone. As you breathe out, allow these muscles to move back into position. Let the spine participate in this movement. Now slowly
Slowly do this breathing. Relax your body completely. Relax your mind completely. Seize all the thoughts. Just be calm and relaxed. Repeat 2-3 times. Now you think or feel you are connected to the cosmos. The breath is coming out from the cosmos to you, and it is going out from you to the cosmos. Completely drop your body. Feel very light, feather light. Come out and see your body is lying on the ground. You are being reconnected to nature. Become one with everything. Expand your spirit in your conscious mind, in your awareness. You are in everything. You can see yourself in trees, in flowers, in animals, in every human being, in every aspects of this universe. Everywhere you are. Look at your body. It is lying on the ground. Started decomposing. Your pieces of flesh, muscles, organs separated from the bone and fall to the ground, which welcomes them. In this return to the elements, there is a veritable understanding is that this is the understanding, or every time the wisdom of fears make us to be very terrible and terrified us. Whereas these experiences will make you to understand that you are having the grand return to nature. So your earth substance of the body is melting down and merging with the earth or merging with the nature. Feel and visualize. The earth started absorbing the pieces of flesh.
The bones appear as a beautiful whiteness, and from the effect of wind, sun, and weather, the pieces break apart and are ground into a powder that mixes with the earth until you have completely disappeared into the voluptuousness of a return to unity. आपके शरीर के जितने भी भौतिक सब्सटेंस हैं जो अर्थ के साथ मिले हुए हैं, वो सारे के सारे अर्थ में मर्ज होते जा रहे हैं और आपके वो अपनी तब तक डिसअपियर्स हो रहे हैं जब तक कि वो अपने ओरिजिनल सब्सटेंस और एलिमेंट के साथ एक नहीं हो जा रहे. Now you are completely disappeared physically. There is no physical existence this moment with you. Realize bodiless body. Enjoy this moment. Extend this moment for a while. You are not having body. You are not a body. Your body has been merged with the earth. After having enjoyed this state for an extended moment, imagine that all the cells of the flesh come back together, vivified by the earth. They reform muscles and organs, which reattach themselves to the skeleton, which also is resembled. But take note that in this return to life, there is a tranquil space that the body previously locked, an organic pleasure that has been washed free of its memories, a new freshness, a harmonious and delicious functioning. So you are free from all impurities, all troubles, all ailments, all illness. Fresh, new, in a harmonized way, in a harmony, your flesh, your blood, your bones, everything's reconnected. Begin to gentle move your arms. धीरे से अपने हाथ को हिलाएं, अपने पैर को हिलाएं, अपने हेड को हिलाएं, अपने हिप्स को हिलाएं, अपने चेस्ट को देखें, हिलाएं. आराम से अब आप बैठ जाएं, सिद्ध आसन में आंख बंद ही रखें, बैठ जाएं.
Return to the seated position. Return to the seated positions and meditate for a moment to accustom yourself to your harmonized body. आप अपने स्वस्थ शरीर को साथ परिचित हो जाएं। फिर अपने आप को नेचर के साथ जोड़ दें। अब आपके शरीर और नेचर के बीच में या एनवायरनमेंट के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसी प्रकृति है वैसा ही आपका शरीर है। आप हर एक के साथ एकाकर हो गए हैं। यू आर वन विथ एवरीथिंग। Meditate for a moment to accustom yourself to your harmonized body, now reconnected to the nature with which it is now blended. It is as if there is no longer any difference between your body and the environment. You are one with everything. Rub both the hand. Keep left hand under the chin, right hand back of the head. Roll your tongue back. Bring a smile on your face. Rub both the hands. Right hand on left shoulder, left hand on right shoulder. Rub both the hands. Keep hand on the back
and tap your upper back 3 times. Both the hand. From the top you can tap 5 times. Again rub both the hand. Put on your eyes. Slowly open your eyes. Twist your body. Move all your fingers and toes with the perfect consciousness and confirm yourself you are the healthiest person of this universe. You are merged with the nature. You are nature and you are the perfect person as a human. एक तंत्र है निरुत्तर तंत्र. निरुत्तर तंत्र का मतलब होता है कि जिसका कोई उत्तर नहीं. निरुत्तर है ना. निरुत्तर तंत्र का क्या मतलब होता है? जिसका कोई उत्तर नहीं हो. उस तंत्र में काली के बारे में बहुत ही अद्भुत व्याख्या किया गया. छोटा सा व्याख्या किया गया जिसमें बताता है कि काली क्या है. तो उस तंत्र के हिसाब से कहा गया है कि जो काली जो है एसेंस ऑफ क्रिएशन. काली क्या है? एसेंस ऑफ क्रिएशन है. मेंटेनेंस एंड डिसोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. यानी कि काली ही है जो यूनिवर्स को क्रिएट करती है, मेंटेन करती है और डिस्ट्रॉय करती है. इन द फॉर्म ऑफ ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा, महेश्वर. इस तीनों के फॉर्म में जो उनका रोल है, दैट रोल इज गवर्न बाय काली. आज आपके अंदर क्रिएटिव एबिलिटी है जो आप क्रिएट करते हैं इन द वेरियस फॉर्म. एज ए मदर, एज ए राइटर, एज ए आर्टिस्ट, एज ए डांसर, एज ए what एवरीथिंग. है ना. आप कैरिंग है, मेंटेन करती हैं कि आपके बच्चे को, आपके क्रिएशंस को कुछ भी डिस्टरबेंसेस नहीं हो. उनका ग्रोथ एक सिस्टमैटिक वे से, ऑर्डर से हो. है ना. और आप ही उनके सारे चीज को डिस्ट्रॉय कर देती हैं. जो चीज आपके पसंद में नहीं आती, जिसका काम पूरा हो जाता है, क्या आप उस चीज को अपने पास रखती हैं? बहुत लोग दूसरे को दे देता है और बहुत लोग उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ना. तो इस तरह से ये तीनों काम होता है. ऐसा ही नहीं, वो कहता है कि जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो मकड़ा होता है, मकड़ा, तो मकड़ा क्या करता है? खुद से क्रिएट करता है, अपना नेट बनाता है, उसके थ्रू जा करके अपना मेंटेन करता है और फिर उस नेट को खत्म करते हुए अपने आप को ही उसमें ट्रैप करके खत्म कर लेता है ना. तो यही मतलब है कि सोर्स ऑफ क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शंस आर वन.
not three, and all three are one. आप देखते होंगे बहुत जगह आपको ऐसा सिंबल मिला होगा कि ट्रायंगल बना हुआ है और ट्रायंगल में एक सर्कल बना हुआ है, डॉट है, बिंदु है. तो ये सर्कल जो है उसमें शिवा सबसे ऊपर वाले पिक पर है और नीचे बेस में जो है सो ब्रह्मा और विष्णु है. ऊपर वाला जो है वो डिस्ट्रॉयर है, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा. क्रिएशन मेंटेनेंस कोई मतलब नहीं उसके लिए. जब वो ऊपर में है तो किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा. लेकिन इस तीनों की क्षमता उस सेंटर में है, पावर, वो काली है ना. समझ में आ रही है बात? कौन है? काली है. ये कहता है कि द ब्लेस्ड दक्षिणा, mistress of three gunas, must be understood as the worm. Everything that exists, animate and inanimate, is of the nature of the worm, O mistress of the kula, that is the Kali. फिर उन्होंने कहता है कि आप ही वो हो काली जिसने कि सारे सेक्रेड नॉलेज को स्प्रेड किया है, ट्रांसमिट किया है, और इसीलिए जितने भी सेक्रेड नॉलेज हैं वो सब आप ही हैं. ऐसा शिव भगवान कहते हैं. शिव और पार्वती के बीच में संवाद होता है निरुत्तर तंत्र में, तो एक दूसरे को इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं, फिर पूछते हैं. उसमें एक बहुत ही सुंदर फॉर्मूला दिया है. Kali knows the art of emitting abundantly the sound ha, ha. जैसे ही हा शब्द का प्रयोग करते हैं हम लोग, हा से हाय है, हा से हा हा है, हा से हाय हाय है, ये सब ह से शुरू होने वाले शब्द हैं. ह से हंसना भी है, ह से हाथ भी है. तो सारे जितने भी ह से शुरू होने वाले शब्द हैं उस सब का जो एक्शंस हैं वो काली स्वरूप है. और जैसे ही हम ह से उपयोग में लाते हैं या अपने माइंड के अंदर ह ह ह ह करते हैं, साउंड प्रोनाउंस करते हैं, तो हमारी काली हमारे अंदर में एनर्जी को इमिट करना शुरू कर देती है. आप बहुत थक जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो आपके मुंह से अचानक निकल जाता है हा, क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है. इस तरह से हम बोलते हैं कि नहीं बोलते, हा, क्या हो रहा है. बस उस मोमेंट में ही काली रिजुनवेट हो जाती है आपके अंदर. उस सिचुएशन से फाइट करने की शक्ति जो है वो रिबिल्ट हो जाती है और बड़ा अद्भुत वर्कआउट हो जाता है जीवन के अंदर. तो इसी के साथ हम आज से आपसे विदा चाहेंगे.